ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्माय महादेवी ज्ञान बुद्धि प्रदायिनी नमस्तुते योगविद्याय योगधर्मप्रसाराय। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय सत्यभूते सनातने गुणाश्रये नमः। नारायणी पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैलां नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा के दया से हम लोग सभी एक देवतुल्य मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ये उद्देश्य जानने के लिए हम लोग सभी गुरु को पास जाते हैं। हर जगह गुरु का जरूरत है। जब जन्म लेते हैं माता पिता गुरु होते हैं, माँ सिखाती है ये सब, फिर पिता भी सब दुनिया में चलने को सिखाती है। तो माता पिता गुरु है। इसीलिए हम लोग को जो मंत्र करते हैं तमेव माता से पिता तमेव, माता से शुरू होता है। माता अगर जानकारी ना करते तो फिर आगे वो बन नहीं सकते। तो फिर जब जन्म लेता है शिशु तो क्या होता है, और ऐसी अज्ञान होती है, वो अज्ञान स्वरूप होता है, उसको कुछ भी पता नहीं, जो बोलते हैं वो विश्वास करके करते हैं। तो भगवान है कि
सबका मन में ये द्वंद्व चल रहे थे। तो हम भी वो लोग को पूछते हैं, भाई तुम जब जन्म लिया तब तो अक्कल था, तो वो तुम्हारा माता पिता है कि नहीं है, कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? अगर वो तुम्हारा एडप्ट किया होगा बच्चे को, वो तुम्हारा पिता माता जो है तुम्हारा पालन करती, तो कैसे पता चलते क्या है कि नहीं? तो आसपास जितना भी आदमी है उसको से पता चलते हैं। जब बड़ा होता है तो उसको पता चलते हैं जो ये उसका पिता होता है। तो 10 आदमी जो बोल के जाते हैं, एक वही जो आगे से बोल के आया है कि परमात्मा सच है और सच ही जो है धर्म है। तो इसीलिए हम लोग का गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए। हम लोग जब स्कूल जाते हैं शुरुआत में, वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, तब भी उसको पहले अक्षर पढ़ना ही पड़ेगा, और से लेकर बिंदु तक और ये से लेकर जेड तक। अगर ये बोल गए ये पढ़ के हम क्या बड़ा ऊंची क्लास में बैठ जाएंगे, बड़ा मिल जाएगा मेरा, तो फिर उसका शिक्षक बोलते बेटा इसको पकड़ की तो ऊपर तक, यही अक्षर को जोड़ जोड़ के तो सारे ज्ञान को प्राप्ति कर लेगा। अगर वो अक्षर ही ना सीखे तो बड़ा विद्या वो हासिल कर सकते हैं, वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए वो उसके ऊपर हाथ घुमाते रहते, बच्चे को घुमाते रहते, ये बेटा घुमाता। जैसे अक्षर ज्ञान हो जाते हैं फिर जोड़ जोड़ के सिखाते, एक एक का अक्षर के साथ एक अक्षर, फिर उसको ज्ञान होने शुरू हो जाता है। फिर उसका परिचय होता है, 1 से लेके जब 2 में उठता है तो उसका परीक्षा देना पड़ता है, 2 से 3 सब हमेशा परीक्षा देते देते वो ऊपर उठता है। तो हर स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसका अंदर कोई फास्ट होता है, कोई लास्ट होता है। तो छोटा महाराज एक बात याद बोलता था, जब मैं फास्ट हुआ छोटा महाराज बोलता था, जो आगे से फास्ट हुआ ना पीछे से फास्ट हुआ, जो आगे से फास्ट हुआ ना पीछे से फास्ट हुआ, वो बच्चे घबराए होते। जो लास्ट में एक होता है, अरे पहले एक होता है, तो किस में है तुम, आगे में ना पीछे में? तो सब बच्चे लोग से हंसी मजाक करता था, तो वो बात याद आ गया। तो छोटा महाराज भी वही बोलता है, जो तुम हर क्लास को पास करके जब ऊपर पहुँचते हैं, तो 10वीं पास कर गया तो फिर तुम जो समझ में आएगा, जो मास्टर डिग्री क्या चीज़ होता है, PhD क्या चीज़ होता है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको वहाँ उठने का बाद तुम पता चलेगा। तो हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन गुरु के पास जाके जो ज्ञान मिलता है वो प्योर होता है। तो इसीलिए हम लोग ये संसारिक गुरु माता पिता भाई बहन सभी आपके स्वयं परिवार परिजन होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए गुरु का आवश्यकता ऐसी जरूरत है। गुरु उसका जिसने उपलब्धि किया है, जिसको वो ज्ञान है, वही ज्ञान आपको आगे मिलेगा। जो ऐसी
सुना हुआ पढ़ा हुआ बात कोई ज्ञान नहीं है, जो उपलब्धि है वही ज्ञान है। तो गुरु जी अभी हम लोग का बोल रहे थे कि सत्संग में जाके क्या सुनोगे, कहीं राम कथा हो रही, कहीं महाभारत की कथा हो रही, कहीं बड़े भागवत की कथा हो रही, तुम क्या सुनोगे? सब कहानी सुनाएगी। लेकिन मूल तत्व क्या है? वही तत्व को तुम जानो। क्या जानने के लिए पहले जाओ सत्संग में, श्रवण करो। श्रवण करने के बाद जब तक तुम्हारा हृदय में मनन का भावना ना जगे, आप सुनते जा रहे मन का अंदर कोई भावना ही नहीं आ रही, तो सुनने के बाद जब तुम्हारा मनन करे, गुरु जी जो बोले ये सच है न झूठ है, निर्णय करो पहले। इसीलिए गुरु जी ने बोला पूछो तुम्हारा क्या संशय है। भगवान भी वही शब्द बोला कि गुरु के पास जाओ, उसको प्रणाम करो, उसको सेवा करो, और तुम्हारा मन में जो संशय है, जो जिज्ञासा है, उसको पूछो। तो हम लोग जब मनन करते हैं तो मनन से क्या विचार उत्पन्न होते हैं। जब श्रवण करने के बाद विचार, तो बी का अर्थ है जो विचार में क्या होना चाहिए, जो विचार होता है। बी बौ जो है, चार बौ होता है। तो पहला बौ है विचार से जो विवेक जागृत होता है। विवेक जागते हैं जो हाँ हमको सच को जानना हमको जरूरी है, और सच में शक्ति है, सच में आनंद है, सच में शांति है। तो इसका जब हम विचार करेंगे तो फिर विश्वास आते है। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं आएगा। तो विचार करने के बाद तो विवेक जागृत होते हैं, विवेक जागने के बाद विश्वास आते हैं, विश्वास आने के बाद फिर वैराग आते हैं, वैराग आने के बाद फिर विश्राम होते हैं। जो विश्राम का अर्थ है जो चार भाव होंगे। तो हम लोग का गुरु जी बोलते हैं जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं है। तो विवेक जागने के लिए पहले तुमको वही श्रवण करना पड़ेगा। बार बार भगवत कथा श्रवण कर। क्या श्रवण करना है? इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है। इस संसार में जो अविनाशी कौन है, विनाशी कौन है, कौन शांति देने वाला है, कौन अशांति देने वाला है। तो जो तुमको अशांति दे रहे उसको फेंक दो, जो विनाशी है उसको छोड़ दो, और जो झूठ है उसको भी छोड़। झूठ ही अविनाशी विनाशी है और झूठ ही अशांति देती है। तो इस संसार झूठ माना गया। तुम कहीं भी संसार में जाओ कभी भी तुमको सुख शांति आनंद नहीं। लेकिन यही जब आप अंदर विवेक चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर विचार करते करते विवेक से विश्वास आते हैं, और विश्वास से वैराग, माने एक चीज खराब है इसको फेंक। अब गुरु जी हम लोग को बोले तुम्हारा मन में जो तुम गलत किया है, तुम्हारा गंदगी तुम अपने अंदर रखा है। अच्छा अच्छा बात बोले, मैं ये काम किया, वो काम किया, अच्छा बोला। कोई बोलते मैंने ये गलती किया, मैं को ये भूल हो गया, कोई बोलते? वो तो बोलते नहीं, वो तो छुपा के रखते। अपना गंदगी जो बात है उसको छुपा के रखे। तो इसीलिए वो गंदगी आपका अंदर सर की दिल की दुर्गंध आएगा। जिसको दुर्गंध लगेगा आपको कष्ट दुख तकलीफ देगा। तो कहाँ बोला है? जाओ
का दरबार में जाकर बोल दो, है? अपना बोलो जो हमसे ये सब गलती हो गया। जब तक तुम गलती नहीं जाएगा तुम अपने खराब चीज को त्याग कर ही नहीं सकते, है? कोई बोलेगा मैं ये झूठ बोलता हूँ, ना ये सच है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, लेकिन वो झूठ बोल रहे। तो जब तुम झूठ बोल रहे हैं तो फिर तुम अंदर गंदगी, वो अंदर तो गंदगी को तुम अंदर ही ढाक के देते हो। तो झूठ से क्या होगा, उसको धीरे 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 उसको और भी झूठा में फंसाते रहेगा। तो इसने बोला जो पिताजी घर में है, तो उसको बेटा को बोलते नहीं है। तो फिर उसने बेटा बोल दिया, मैंने अपना बेटा को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, और अपना पिताजी। तो उसको बोलते ना नहीं है। तो उसका बोला जो आपको ढूंढने गया था, आपको बेटा बोला घर में नहीं। तो उसके लिए उसका कितना झूठ बोलना पड़ता है। एक सच बात बोलने से एक शब्द भी हो जाता है, लेकिन झूठ बात बोलने के बाद उसको हम सच्चाई दिखाने के लिए कितना झूठ बोलता है। मैं उस काम में गया था, मैं वो गया था, मैं फलाना गया था, हाँ। और उसका बीवी से बात होने लगा, तो उसका बीवी बोला, अरे मैं तो साहब का सर सुबह बैठ के चाय पी रहे थे, ये नाश्ता किया, गपशप मारा, हाँ। वो तो आज कहीं गया नहीं। तो क्या हुआ, उसका बीवी ने सच बोल दिया और वो पकड़ गया। तो वो आदमी का बात और कभी भी विश्वास करेगा नहीं। लेकिन हम क्या अपना दूसरा को झूठ बोलना सिखा दिया, क्योंकि अगर उससे नहीं मिल रहा है तो साफ बोलो कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं मिलूँ। तो ये है, तो वही हम लोग का झूठ हम खुद बोलते हैं, अपना बच्चा को भी सिखाते हैं, अपना परिवार को भी झूठ बोलना सिखाते हैं। तो झूठ का सहारा लेता हूँ और अपने को बहुत चलाक मानता हूँ, लेकिन वही झूठ उसको दुख देगा, कष्ट देगा। उसका डर है कि मैं पकड़ गया तो मेरा झूठ पकड़ में आ गया तो फिर तो मेरा पोजीशन डाउन हो जाएगा। और सच एक बात बोलने से उसको झूठ का कोई सहारा नहीं। सच में ताकत है। तो उस आदमी का शक्ति का परिचय क्या है, वो ये आदमी सच बोलता है, ये जो बोलता है वो करता है। तो भी हम लोग का गुरु जी यही सिखाया, जो तुम्हारा अंदर जो गंदगी है तुम उसको छुपा के रखे, तुम उसको बोलो कि मेरा से गलती हो गया। तो हम लोग गुरु जी के सामने कुछ भी होता था मैं साफ बोल देता, उसमें गुरु जी भी साफ बोलता था। जो हम लोग का अंदर कोई दोष है तो बोल देते हैं, साफ बोल देते हैं। सच कड़वा लगते हैं, लेकिन कड़वा हमारा जीवन का फायदा नहीं। तो जब हृदय में हमारा गंदगी निकाल जाएगा तभी मैं आराम से जिंदगी बिता सकता, शांति से बिता सकता। तो वही जब अपने डॉक्टर अपने बेटा को पूछ रहे, बेटा क्या करेंगे तुम? बोले डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? बोले और भी अपना पढ़ाई करूँगा, रिसर्च करूँगा, दुनिया का भलाई करने के लिए और भी काम करूँगा। फिर क्या करेंगे? फिर जब हम विश्राम करेंगे, तेरा मन का अंदर विश्राम होना चाहिए,
तू जो ये काम का पीछे भाग रहे, जो पागल कम होते, तो तेरा को ये पागल को नहीं होना चाहिए। तो काम कर, लेकिन अपना विश्राम क्या करते हैं? विश्राम तो ताकत देता है। तो तेरा जो वीरा करते तो गंदगी को फेंक देगा, तो फिर क्या होगा? अपना आप ही तेरे को आराम मिलेगा। वही विश्राम होते हैं। आप किसी को बोल दो भाई तो गंदगी है तो आप पॉटी करना बंद कर दो, तो पॉटी अगर साफ नहीं हुआ तो कितना आदमी परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये दवाई खाते, वो दवाई खाते, कितना परेशान होते हैं, क्योंकि गंदगी जब तक साफ नहीं होगा तब तक हम शरीर को आराम नहीं मिलता है। इसी प्रकार गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, जो तुम आए हैं, तुम्हारा अंदर छुपा हुआ जो गंदगी है वो तुम जानते हो कितना वो गंदगी है, और वो गंदगी जब तक तुम्हारा हृदय से निकाल के नहीं फेंकोगे तो कहाँ फेंकना है? गुरु जी को बताओ, हमने क्या गलती किया। अगर गलती किया है तो फिर गुरु जी तुमको बता देंगे। बोलने से गलत खत्म हो जाता है। वही हम लोग का विचार उत्पन्न होता है जो सत्संग सुनने के बाद, तो विचार में विवेक जागृत होते हैं, विश्वास को और मजबूत बनाते हैं, और वो विराग जो गंदगी को फेंक देते हैं, और निर्मल पवित्र हृदय में परमात्मा का प्रकाश है। और परमात्मा का प्रकाश में क्या है? आनंद है, शांति है, आराम है, उसमें विश्राम है। जहाँ मेरा कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई हमारा अभाव नहीं है, कोई हमको जो है, जो हमारा अहंकार नहीं है, हमारा लोभ नहीं है, हमारा हिंसा नहीं है, ये सब हमको मन का अंदर विकार पैदा कर देते हैं। तो ये सब जब निकाल जाते गंदगी, तब मेरा को आराम। नहीं तो देखो कोई बोलता अरे आपको नहीं आते, बस अहंकार पैदा हो गया, अरे मेरा को बहुत बढ़िया आते हैं। हाँ, तो वो अपना अहंकार उसको अंदर से निकाल के आते। तो इसीलिए अपना गुरु जी हमको जो सत्य बोलने का पीछे हमको क्या सिखाया, जैसे गुरु जी बोला जो भी खर्चा होगा वो किताब कॉपी में लिखना, हमने साफ लिखा। तो हमारा जो साथ रहने वाला वो मेरा गलत, गुरु जी मेरा को ज़्यादा प्यार करते थे, कुछ भी डिसीजन लेना है गुरु जी बुलाते थे, और मैं अपने सच डिसीजन ले लेता, मैं किसी से बात नहीं करता था। और उसने मेरा गलती दिखा रही, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, जो ये बाहर जाके चाय पीता है, बिस्किट खाते हैं, सब लिखा हुआ है कॉफी में। तो ये हमने चला गया, पीछे से आके छुप के हमारे साथ रहने वाला वो देखता है, और देख के गुरु जी के सामने जाके रखा, देखो ये जाके बाहर चाय या बिस्किट खा। तो हमने आया तो गुरु जी तो साफ है, तो आजकल बाहर जाके चाय बिस्किट खा रहे। तो मेरा को समझ में आ गया, मैं तो कॉफी बाहर ही रख के आके देखा तो गुरु जी का सामने कंप्लेन किया। मैंने बोला गुरु जी आप जो बोला है वही तो मैंने लिखा, मैंने तो झूठ नहीं किया। तो किसने चाय बिस्किट हुआ ये आपको पूछना चाहिए। हमने तो परमिट के सीमेंट था तो इसका लेटर डालना था, तो छात का मोदी का छात का लेटर डाला था। हमने जब परमिट लेके पहुंचा 7 बोरी सीमेंट चाहिए,
सब मजदूर लोग अपना नहा धो के सब जा रहे। बोले आज नहीं होगा स्वामी जी, आज नहीं होगा, कल आइए। कल जाएंगे तो कम से कम 11 बजे 10-11 बजे वो सब होते हैं। मैंने बोला भाई तो लोग चाय बिस्किट सब खिला देंगे तो लोग करते। तो फिर बोला हाँ हम लोग को चाय बिस्किट और पान खिलाना था, सब तैयारी था। मैंने चाय बिस्किट और पान खिला दिया और वो लोग सब पूरी सीमेंट हमको लाते दे दिया। हमने आके छाप कर ढलाया। लेकिन मैंने तो झूठ नहीं लिखा, मैंने तो सच लिखा। तो गुरु जी ने जब समझाया ये बात, गुरु जी बोलते ये देख ये लोग तेरा दोस्त पकड़ने के लिए बैठे हैं, ये तेरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे, नीचा। लेकिन सच का तो सच ही होता है, सच को सभी प्यार करते हैं। तो जो झूठ का सहारा लेते हैं वो कहाँ परमात्मा के दरबार में रह सकते। तो जो बोलना था, जो दिखाना था गुरु जी को, वो सब चला गया, क्योंकि झूठ का सहारा ले लेते। अपने को बड़ा दिखाने के पीछे झूठ का सहारा। तो इसीलिए मैं जो है गुरु जी के सामने, जो गुरु जी बोला जो लिखना है लिखो, साफ लिखो। तो गुरु जी हमको एक दिन चुवानी कम हो गया था, तो गुरु जी का हमने बोला आज चुवानी नहीं मिल रही हिसाब। 2 बजे हिसाब बैठ के देखा, कहीं भी गलती नहीं। गुरु जी बोला ढूंढ के देखो कहीं भी तुम्हारा हुआ, और नहीं गुरु जी नहीं है। बोले जहाँ से मर्जी लिया, लेकिन हमारा हिसाब बराबर चाहिए। बोले गुरु जी आप तो सब कुछ दे दिए, मेरा पास तो कुछ भी नहीं है, एक चुवानी तक भी नहीं है। इतना कुछ समर्पण कर दिया, एक पैसा भी मैं साथ में नहीं रखता था। आपको गुरु जी देना है तो त्रिवेणी घाट में भिक्षा मांगा, भिक्षा ला के। तो ये है चुवानी बड़ा बात नहीं है, लेकिन गुरु जी देखे इसमें सच कितना है। जो गलत है गलत बोल दो, लेकिन उसके लिए हमको डांटा। अब झूठ और सच का बोल रहे। अब गुरु जी बोला आज बिजली का बिल जमा करना है, तो बिजली का जो टाइम में देता है तो वो लोग रिबेट देते हैं एक। तो हमें चला गया हरिद्वार, ये लोग को सबको बोल के गया बिल जमा करना, पैसा सब कुछ दे के चला गया। अब गुरु जी जब खाना खा के सब वहाँ मिलने गया, तो गुरु जी पहले पूछा बिल दिया कि नहीं। सबको पता होते हुए भी सबने बोला जो गुरु जी हमको पता नहीं। देखो कितना ये है, गलती हो गया ये नहीं बोल रहे, जो हमको पता नहीं। सबने बोला। जो मैं जब एंड पे गया तो गुरु जी हमको पूछा बिजली का बिल जमा, हम लोगों ने कहा हाँ गुरु जी गलती हो गया तो आज जमा नहीं हो पाया। तो वो जो डिबेट है वो डिबेट नहीं मिलेगा, वो लास्ट डे था। गुरु जी बोलते तुम लोग ध्यान से सब काम करो, ध्यान रखो। कोई डांटा नहीं, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोग जाके गुरु जी के सामने झूठ क्यों बोला। तो सबने सीट झुका के बैठा है, पैर सीट उठा के बैठे। सच का इतना है सीट उठा के चलते हैं, और झूठ जो है वो सीट झुकाते हैं। क्योंकि सबको पता होते हुए भी तुम सच गुरु जी के सामने बोल नहीं पाए। बोला हाँ गुरु जी हम लोग को पता था, लेकिन हम लोग काम में बिजी था इसलिए नहीं, गलती हो गया। गुरु जी बोलते हैं ऐसे गलती और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये ध्यान है कि गुरु जी के सामने सच बोलना है, हमारा हृदय में सब मैल को साफ करना है। तभी तो मेरा हृदय में उस प्रकाश, उस सच्चाई का प्रकाश, सच्चाई का शक्ति, सच्चाई का ज्ञान तभी तो आएगा।
तो इसीलिए बोलते हैं विराग करते तुम्हारा अंदर जो अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा सब छुपा हुआ है, उसको सब बाहर फेंक, तभी तुम आराम से रह सकते। तो इसीलिए मैंने 3D प्रोसेस है। 3D का अर्थ है सारी डाउट क्लियर, पहला डी। फिर डिपेंड, किसके ऊपर तुम डिपेंड करना, तुम इस जो गुरु जी का बात के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ना तो संसारिक विचार में डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड, किसका बात को विश्वास करना। फिर ढीले मत करो, जो तुम्हारा विश्वास है तो वो काम अभी तुरंत कर लो। और वही तो सीधा बोला, जो असली जो काम है, परमात्मिक काम है, जो कल करना है तो आज करो, और आज करना है तो अभी करो। तो यही संसार में हम लोग देखा है, जो अपना डाउट क्लियर नहीं करते, वो अपना सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ जाते हैं, वो तो गुरु बना लिया। अरे चलो इस गुरु से काम नहीं हो रहा तो और एक गुरु बना लो, और ये नहीं काम हो तो और एक गुरु बना लो, उसको तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो क्या होते हैं, संसारिक बुद्धि से गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी संसारिक चीज से दूर ले जाते हैं। इसलिए गुरु जी एक दिन बोले थे, जैसे गाय जब चर के घर वापस आते हैं तो उसके पीछे लाठी लेके रखा को रहती है, तो वो जब देखते हैं इधर खेतों में मुख दे रहे, उधर दे रहे, तो उसको वो अपना लाठी मारते हैं, जो इसीलिए जो वापस चलो घर। तो हमारा भी मन इधर उधर भटकते रहते हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो वही गुरु उसको चिंता से मुक्त करते, भय से मुक्त करते हैं, अहंकार से मुक्त करते हैं, जो उसको ध्यान एक जगह स्थिर, और स्थिर शिव है, और स्थिर शिव इस संसार का सब कुछ सृष्टि, पालन और संगान सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग का गुरु जी का जो वचन है, उसको जब तक विश्वास ना आए, विवेक जागृत ना हो, और वो विराग जो गंदगी की ना फेंके, तब तक हमारा जीवन शांति, आनंद और सुखदायी नहीं हो सकता। तो एक कारण है, संसार में काम में हम कोई बाधा नहीं है, लेकिन बाधा देते हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा कर्म। तो ऐसी कर्म करो जो तुमको सब बाधा को पार करके सच्चाई के मार्ग पर चलो। सच्चाई के मार्ग में चलते हुए कष्ट है, तो सच्चाई के मार्ग में चलेगा उसका हजारों शत्रु बनेगा, और जो झूठ का मार्ग में चलेगा वो हजारों मित्र। इसी प्रकार गुरु जी का वचन हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, और वो मनुष्य जीवन में वो हमेशा लगाने की कोशिश की। तो गुरु जी का आशीर्वाद आज भी मेरा साथ है, तो मेरे को कभी भी कोई चिंता, कोई भय नहीं सताता, क्योंकि सच ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। ये बोलते आज यही समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम
संसार सार